ये इस पीड़ा को मैंने भी महसूस किया राजनीतिक मित्रों से जब बात हुई लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें बसपा को 10 मिले सांसद और समाजवादी पार्टी को 5। और उसके बाद जिस ढंग से मायावती जी ने रिएक्ट किया हार्शली और सारा ठीकरा सपा के सर फोड़ने की कोशिश की, जबकि वो 10 सीटों के चुनाव के नतीजों को एनालाइज करिए तो वो बताते हैं कि वो जीत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वहां सपा भी साथ थी। ये बात ठीक कह रहे हैं विवेक साइलस कि बाकी तो नेता फैसला करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है बसपा के साथ नहीं जाएंगे। वहां मन बहुत खट्टा हो गया और कुछ ऐसा मैसेज सपा के अंदर गया कि भाई हमारा उपयोग करके हमको ही मुजरिम साबित किया जा रहा है। वो परिस्थिति सपा में बनी है और शायद उसी का कारण है कि प्रदीप बजाज मैदान में है सपा के विधायकों के सिग्नेचर से, वरना आदमी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। क्योंकि मोहल्ले के लोगों से दस्तखत से नॉमिनेशन तोड़ना होता भाई, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के दस्तखत से नॉमिनेशन होगा। इसलिए वो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि सपा ने एक पिलर खड़ा कर दिया ताकि जो गैर भाजपा वोट हैं वो इधर उधर ना भागें। और निर्दलीय इसलिए भी किया जाता है स्ट्रेटेजी के तहत। नवीन जी जानते हैं जब वो प्रीति गांधी या क्या नाम था उनका मैडम का, जब उनको गुजरात से आप लोग लाके यूपी में निर्दलीय लड़ाए थे तो वो कैंडिडेट आपकी थी, सब जानते थे, लेकिन निर्दलीय इसलिए लड़ाया जाता कि ताकि दूसरों को आपके साथ जुड़ने में दिक्कत ना आए, इसलिए आपके नाम के आगे इंडिपेंडेंट लिख दिया जाता है। होते तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट राज्यसभा कौन जीत सकता है? सब विधायकों पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? और विधायक कहीं बाजार में तो मिलते नहीं। इसकी प्रतिध्वनि, अगर ये दोनों पर्चे खारिज नहीं हुए और मुकाबला हुआ एक सीट पर, तो इसकी प्रतिध्वनि उत्तर प्रदेश में हो रहे बाय इलेक्शन से कई गुना बड़ी होगी। बाय इलेक्शन से आप केवल इतना जान पाएंगे कि बाय एंड लार्ज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा है। एक छोटे सैंपल साइज का सर्वे मान लीजिए इसको, क्योंकि ये अच्छा है, ठेठ पश्चिम में भी चुनाव है और देवरिया ठेठ पूरब में भी चुनाव है, तो पैन यूपी एक आपको मूड ऑफ द पीपल समझ में आ जाएगा। मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, इसका बैरोमीटर ये राज्यसभा का रण होगा। ये राज्यसभा का चुनाव ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी पार्टियों का मूड क्या है। मैं नहीं कह रहा कि विवाह संपन्न हो जाएगा, सप्तपदी हो जाएगी इसी से ना, लेकिन हां लड़का लड़की देख लेंगे, परिवारों में बात हो जाए, अंगूठी पहना दो, बात तो आगे बढ़े और लड्डू बटे। उतना काम जरूर इस लोक राज्यसभा के चुनाव में हो जाएगा। मैं बड़े राजनेताओं के विजडम पर कभी शक नहीं करता। मायावती जी बहुत सोच समझकर यह फैसला ली होंगी, अन्यथा अगर सिर्फ चकल्लस के लिए ही लड़ाना हो तो कोई बड़ा नेता अपना नाम खराब करना चाहेगा क्या? किसी बात कर रहे हो सब लोग। और भाषण से भी राज्यसभा का चुनाव नहीं जीतता। ये भाषण का तो विषय नहीं राज्यसभा का चुनाव, ये तो गिनती का खेल है, इसमें कोई रैली तो होगी नहीं। अगर मायावती जी ने अपने यहां एक विश्वस्त सिपह सालार उतारा है, मैं फिर कह रहा हूं किसी छोटे आदमी को लड़ाया होता तो शायद मैं इतने सीरियसली नहीं लेता। गौतम को लड़ाया है, इसका मतलब होता है नहीं होता है भविष्य के गर्भ में, लेकिन उनको इस बात का कहीं ना कहीं से एश्योरेंस मिला होगा कि हां गौतम जीत भी सकते हैं। और उसी एश्योरेंस की भनक जब समाजवादी पार्टी को लगी होगी तो समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में आज दोपहर बाद प्रकाश बजाज का पर्चा भरा दिया। क्या इरफान सोलंकी बिना अखिलेश जी से पूछे दस्तखत कर सकते हैं? नहीं, मेरा उत्तर है नहीं। टीवी पे आकर कोई कुछ कहे, लेकिन मैं राजनीतिक समझ जितनी रखता हूं नहीं। पार्टियां एक अनुशासन से चलती हैं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होगा। और बहुजन समाज पार्टी के हमारे दोस्त धर्मवीर भाई ने कहा कि कांग्रेस भाजपा नागनाथ सापनाथ, ये सब मुहावरे हैं जिनका कोई बहुत अर्थ नहीं होता, ये बोलने के लिए बोल दिए जाते हैं, वो भी मीडिया में, उनका कोई बहुत अर्थ नहीं होता। इस देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन नहीं कर लिया अब तक, नॉट इवन ए सिंगल पार्टी। जहां उसकी प्रेजेंस है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस है तो उत्तर प्रदेश में करेगी, तमिलनाडु में तो करेगी नहीं जी। अजीत सिंह से हो चुका, मुलायम सिंह से हो चुका, अखिलेश यादव से हो चुका, नरसिंह राव के समय में कांग्रेस से हो चुका, भाजपा से कई बार हो चुका, कौन बचा?
कौन नागनाथ है, कौन सांपनाथ है, कौन बिच्छू है, कौन मगरमच्छ है। राजनीति में ये फ्रेज नहीं चलते। राजनीति सुविधा के सिद्धांतों पर चलने वाली कला है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।